हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। कमला नेहरू अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि वार्ड में भर्ती बच्चों की परिजनों को जानकारी नहीं दी गई और परिजनों का आरोप है कि नर्सों की लड़ाई के बीच ये आग लगी है। आपको बता दें कि अब तक नहीं पता है कि बच्चों को कहां शिफ्ट किया गया है, ऐसा परिजनों का कहना है। और आपको बता दें कि जानकारी मांगने पर स्टाफ नर्स ने धमकी तक दे डाली। तो वार्ड में करीब 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती थी, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने 40 बच्चों की ही जानकारी दी है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जहां पर कमला नेहरू अस्पताल पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। कमला नेहरू अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में कल देर रात लगी आग के चलते कल देर रात से ही परिजन जो है परेशान है, क्योंकि उन्हें अब तक अपने बच्चों की जानकारी नहीं मिल पाई है। हम उन परिजनों से ही बात करेंगे जिनके बच्चे दूसरे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कमला नेहरू अस्पताल परिसर में ही कल देर रात से ये परिजन परेशान है कि एक बार ही सही उन्हें ये जानकारी मिल सके कि उनका बच्चा किस मेडिकल वार्ड में या किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया है। काफी बड़ी ये आग लगी थी, धुएं के कारण जो है रेस्क्यू करने में दिक्कतें आई थी। और ये जो जानकारी सामने आई थी कि करीब 40 बच्चे उस दौरान वार्ड में भर्ती थे, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। वहीं 36 बच्चों को दूसरे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। हम परिजनों से ही बात करेंगे। मैडम, क्या कुछ हुआ था? आपका बच्चा भी भर्ती था वहाँ पे? मैम, लड़ाई हो रही थी वहाँ पे, हम लोग बैठे हुए थे, सिस्टर की लड़ाई हो रही थी और जो गेट पे बैठी थी ना, उनकी किसी मरीज को उनने झुचकार के भगा दिया था, तो उस चक्कर में लड़ाई हो रही थी। तो मुझे लग रहा है इस लड़ाई के दौरान ही आग लगी है, क्योंकि हमें 5 मिनट ही हुआ था वहाँ से नीचे आने तक का, जब तक आग लग गई थी। फिर ये बोलते कि कोई भी यहाँ से सुकून से नहीं जाएगा, सब रोते हुए ही जाएंगे। ये आपको धमकाया गया था? हाँ, सब हमारे सामने बोला था, सिस्टर ने बोला था ना। आप लोग के बच्चे भर्ती है, जानकारी मिली अभी तक कहाँ पर भर्ती? नहीं दी मैम, कब से पूछ रहे, रात भर से पूछ रहे हैं कि बता दो, एक बार दिखा दो, हम पहचान लेंगे हमारा बच्चा। नहीं दे रहे हमें, तो बाहर तड़प रहे हैं, देखो खड़े नहीं होने। कितने बच्चे थे यहाँ पे? कितना कुछ अंदाजा लग रहा है आप लोग को? मैम, बच्चे तो ज्यादा थे, मैंने देखा तो पूरा दोनों वार्ड भरे थे, 200 बच्चे करीब थे यहाँ पे। पर इन लोगों ने 30 या 40 ही बच्चे दिखा रहे सबको, पर बच्चे बहुत ज्यादा थे यहाँ पे। तो ये परिजन जो है परेशान है, इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और इन्हें अभी तक जो है ये जानकारी नहीं दी गई है कि इनके बच्चे किस मेडिकल वार्ड में भर्ती हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस पूरी घटना पर जो दुख जताया है और जो बच्चे मृत हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि की भी घोषणा की है। साथ ही साथ इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जाँच के भी आदेश उन्होंने दिए हैं। कैमरा पर्सन विनीत के साथ नीलम गुरवे, IBS 24 भोपाल। तो आपको बता दें कि भोपाल में हमीदिया अस्पताल पीडियाट्रिक विभाग में सोमवार रात करीब 8 बजे आग लगने से 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में मौत का कारण धुएं से दम घुटना बताया जा रहा है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद देर रात 12:30 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे की खबर मिलते ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर पहुंचे और सारंग के मुताबिक वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें 36 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, तो 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। परिजन को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर 3 बच्चों की मौत की जानकारी दी थी। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। इसी खबर पर नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। नीलम, रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें हमने देखी, परिजन भी जानना चाहते हैं, हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर बच्चों को कहां शिफ्ट किया है, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही, इसका जवाब आखिर कौन देगा? जी बिल्कुल, परिजनों को अब तक जानकारी नहीं दी गई है और कुछ परिजनों को थोड़ी देर पहले ही अंदर भेजा गया था ये देखने के लिए कि उनके बच्चे भर्ती हैं नहीं। और इस वक्त जो है अधिकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के वो पहुंच गए हैं। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं जहां पर हम खड़े हैं, कमला नेहरू अस्पताल का 3rd फ्लोर है, यहीं पर जो है आग लगी थी। और कुछ महीनों पहले ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस पूरे विभाग का दौरा किया था जब तीसरी लहर की आशंका जताई गई थी। उन्होंने दौरा करके पूरी जो है व्यवस्थाएं देखी थी और ये कहा भी था कि व्यवस्थाएं
जो है चुस्त दुरुस्त है। और उसके बाद आज आप देखिए कि बड़ी एक आग लगने की घटना हो जाती है। यहाँ पर परिजन भी इस वक्त मौजूद है। कुछ परिजनों को थोड़ी देर पहले अंदर भेजा गया था कि वो अपने बच्चे की जानकारी ले सकते हैं, पर फिर भी कई परिजन अब भी जो है बाहर परेशान हो रहे हैं। और इस वक्त एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान, जिन्हें उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग आयुक्त निशांत वरवड़े और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लोकेन दवे भी यहाँ पर अंदर पहुंच गए हैं। जांच की जा रही है कि क्या कुछ कारण रहे हैं और हम कोशिश करेंगे जो परिजन अंदर गए थे उनसे बात करने की। मैडम, आपको अंदर भेजा गया था, बच्चे की जानकारी मिल पाई? हाँ, कह रहे मर गया आपका बच्चा, आपको 11 बजे मिलेगा। और जब हमने कहा जिंदा बच्चे हमें देखना है तो हम दूसरे वार्ड में घुसे। उनको नहीं बताया कि हमारा बच्चा मर गया। वो वार्ड में मैंने मेरा बच्चा पहचाना, पर उन लोगों ने दूसरे नाम की चिट लगा के रखी उसमें। जो कल अम्मा ज्यादा चिल्ला चोट कर रही थी उसको दे दिया गया है बच्चा। तो बच्चों की अदला बदली का आप कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमारा बच्चा हम पहचान गए तो बोले नहीं ये तुम्हारा नहीं है, ये दूसरे का है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर एक आरोप और परिजन लगा रहे हैं कि जो बच्चे उनके हैं उनके नामों की अदला बदली की जा रही है। ये कह रही हैं कि इनका बच्चा उन्होंने देखा है, पर इनसे कहा गया कि इनके बच्चे की मौत हो गई। तो ये भी एक लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, पहचानना मुश्किल होता है। परिजन भी जो है मुश्किल से पहचान पाते कि उनका बच्चा कौन सा। और ऐसी स्थिति जब यहाँ पर काफी भगदड़ की स्थिति मच गई थी, लगातार बच्चों को निकाला जा रहा था धुआं के बीच में। और ये परिजन जो है रात भर से परेशान है कि एक बार ही सही इन्हें जानकारी मिल सके कि इनका बच्चा किस मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया। और अब भी बड़ी संख्या में यहाँ पे परिजन मौजूद है। जी बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में परिजन मौजूद है, हम देख पा रहे हैं। लेकिन अस्पताल प्रबंधन का ऐसा रवैया समझ से परे है कि एक तरफ जहां परिजन अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रहे हैं, बाहर लगातार रात से खड़े हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन जो है इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, अब तक अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। ये परिजन यहाँ पर लगातार खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक बार ही सही इन्हें अपने बच्चे की झलक देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे, कई बहुत नाजुक स्थिति के बच्चे थे। कुछ नवजात शिशु थे जो कल या 1 या 2 दिन पहले ही जो है जन्मे थे। और ऐसे बच्चों को पहचानना भी बेहद मुश्किल होता है। और ऐसी स्थिति में कल रात से ये परेशान है कि इनका बच्चा किस हालात में है, एक बार इन्हें यह जवाब मिल जाए। पर अभी भी जो अधिकारी आए हैं या जो यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन मौजूद है, इनकी ओर से कोई जवाब बच्चों की स्थिति को लेकर नहीं दिया गया है। जी नीलम, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि 200 बच्चे जो है वार्ड में भर्ती थे, बल्कि अस्पताल प्रबंधन ने 40 बच्चों की ही जानकारी दी है। तो ये भी एक बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल बड़ी लापरवाही हम किसे कह सकेंगे। देखिए, जो पीडियाट्रिक विभाग बना हुआ है काफी बड़ा विभाग है। और कुछ दिनों पहले ये बात भी वहां पर सामने आई थी कि एक बिस्तर में वहां पर 2 बच्चों को भर्ती किया जा रहा था उनके परिजनों के साथ। और प्रत्यक्षदर्शियों का भी ये कहना है कि दोनों जो बड़े वार्ड है वो पूरी तरीके से फुल थे। तो ऐसे में इन लोग का अनुमान है कि करीब 150 से लेकर 200 बच्चे वहां पर भर्ती थे। पर जो प्रबंधन है या जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी है और मंत्री ने भी यही बात कही कि सिर्फ 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 4 की मौत होगी। तो ये भी एक बड़ी लापरवाही कि सही आंकड़ा जो है अभी सामने नहीं आ रहा है। कई परिजन परेशान है। आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में परिजन मौजूद है। ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ 36 बच्चों की जानकारी दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारे बच्चों का क्या हुआ? अगर सिर्फ 36 बच्चे यहाँ पर भर्ती थे तो ये परिजन हम कौन है, हमारे बच्चों का क्या हुआ? अगर 36 होते तो इनकी संख्या कम होती, हमारी संख्या ज्यादा, हमें क्यों जानकारी नहीं दी जा रही? तो ये भी एक बड़ी लापरवाही है कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है, विभाग की ओर से नहीं जानकारी दी जा रही है। काफी परेशानी में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर इकट्ठा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं, आज क्या कुछ जांच की जाती है और उसके क्या कुछ बिंदु जो है निकल कर आते हैं। जी बिल्कुल, तो जांच की जाएगी, इसमें तो खुलासे होंगे ही कि किस किस तरह की लापरवाही यहाँ पर की गई है। नीलम, ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि 40 बच्चों की जानकारी दी गई, लेकिन परिजनों की संख्या की बात की जाए तो बड़ी संख्या में परिजन हम देख पा रहे हैं कि अस्पताल के बाहर लगातार बने हुए हैं। और 200 बच्चे अस्पताल में भर्ती थे, जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना भी है। तो ये बात भी सामने निकल कर आई कि जो बच्चे हैं उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है कि आखिर कहाँ शिफ्ट किया गया है बच्चों को? जी देखिए, यहाँ पर
जी 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 बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो कल जानकारी आ रही थी कि दूसरे मेडिकल वार्ड में बच्चों को शिफ्ट किया गया है, पर प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ गया। आप देखिए कुछ वीडियोस भी इनके पास है। ये मैडम हमें थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखा रही थी जब इन्होंने रिकॉर्ड किया था, जब बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था, बच्चे के छोटे की फोटो। और ये भीड़ आप साफ तौर पर देख रही, सभी के जहन में एक ही सवाल है कि हमारा बच्चा कहाँ गया। अगर सिर्फ 40 बच्चे भर्ती थे तो हमारा बच्चा कहाँ गया। और ये वीडियो भी देखिए आप, ये उस समय का वीडियो है जब भगदड़ मची हुई थी, जब यहाँ पे इनका कहना है कि जब सबसे पहला बच्चा यहाँ से ले जाया जा रहा था तो जो इनका सबसे पहला बच्चा था। और ये अभी जब देखने गई थी, आप देखिए स्ट्रेचर पे जो यहाँ से बच्चों को देखिए ये बता रहे हैं कि ये इनके बच्चे, और यहाँ से करीब 4 से 5 बच्चे एक स्ट्रेचर पर यहाँ से जब शिफ्ट किए जा रहे थे, उस वक्त का वीडियो है। और आज जब ये अभी देखने गई थी, जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, ये देखने गई थी तो इनसे बोला गया कि इनके बच्चे की मौत हो गई है, पर इन्होंने जब दूसरे वार्ड में देखा तो इन्हें अपना बच्चा नजर आया। तो इस तरीके की लापरवाहियां यहाँ पर हो रही है कि बच्चों की अदला बदली या नामों की अदला बदली हो गई, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हम नहीं पहचान पाते हैं, माता पिता ही पहचान पाएंगे। तो ऐसे में अस्पताल प्रबंधन कैसे पहचानेगा नाम की चिट के आधार पर, और उसमें भी अदला बदली की बात और इस तरीके की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। नीलम, यहाँ पर परिजनों का ये भी आरोप है कि नर्सों की लड़ाई के बीच जो है ये आग लगी है। जी बिल्कुल। देखिए करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ये आग की घटना हुई थी। उस समय जो परिजन यहाँ पर मौजूद थे उनका कहना है कि किसी मरीज के परिजन के साथ स्टाफ नर्सों की और जो यहाँ पे सिक्योरिटी रहते हैं उनकी लड़ाई हुई थी। हम इनसे पूछेंगे कि क्या हुआ था। मैडम क्या हुआ था, आप लोग बता रहे थे, आप बता रहे थे कि क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ लड़ाई जैसी बात हुई? जी लड़ाई हुई थी ना, वो जो बाहर बैठती ना उसकी और एक पेशेंट की लड़ाई हुई थी। वो लोग है ना जाने नहीं दे रहे थे उसको अंदर, तो बोले थे तू क्यों रोक सकती, बोले हमको हमारा देखना है, बोले पेशेंट। तो बोले तू होती कौन है, बोले तो वो ऐसे करके फिर है ना उसको निकाल दिया उसने बाहर। फिर वो एक सर को बुला के लाई तो वो सर बोले कि तुम ऐसे मतलब पेशेंट से ऐसी बातें मत करा करो। तो बोले उसने मेरी बेइज्जती कराई ना, बोले देखती हूँ कौन खुश जाता है यहाँ से। उसी दौरान क्या आपकी घटना? हाँ, और फिर हम लोग नीचे आ गए और बोले मतलब वो बड़बड़ा रही थी कि ऐसी खुशियाँ देख नहीं पाएंगे बोले बच्चों की। तो देखिए यहाँ पर परिजनों ने जब हमसे पहले ही बात की थी, ये बता रहे थे कि शाम को कुछ 8 साढ़े 8 के आसपास नर्सों की किसी बात को लेकर बहस हुई थी, और जो है यहाँ पर उसी दौरान आके घटना। अब देखिए परिजन यहाँ पर परेशान है, ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, हम बात करेंगे। मैडम क्या हुआ आपके बच्चे की जानकारी? जी नीलम, जानकारी तो कुछ नहीं मिल पाई अभी, कुछ बता ही नहीं रहे, बस बाद में अभी 10 बजे के बाद बताएंगे, यही कह रहे। आप कहाँ से हैं, कब बच्चे को भर्ती किया था? आज 5 दिन हो गए, बाग मुगलिया से आए हैं। देखिए आकांक्षा, एक बात मैं और बताना चाहूंगी, ये राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पर न केवल राजधानी भोपाल के बल्कि आसपास के छोटे शहरों के जो मरीज होते हैं वो भी अपना यहाँ पर इलाज करने, और कई बच्चे ऐसे भी थे जो बाहर से आकर के जिनको भर्ती किया गया था, कुछ नवजात शिशु भी थे। इस दौरान ये परिजन सिर्फ एक सवाल ये है कि हमारा बच्चा कहाँ है और उसकी स्थिति कैसी है, और अब तक प्रबंधन की ओर से सबसे बड़ा जवाब जो चाहिए है वो अब तक नहीं मिल पाया है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर ये परेशान खड़े हैं, ऊपर अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी कब निकलते हैं, प्रबंधन कब इन बच्चों की जानकारी इन्हें दे पाएगा। और लगातार देखने वाली बात है कि अधिकारी आखिर कब बाहर निकलते हैं, और जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब आखिर कब तक मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपका तमाम जानकारी के लिए। से बाहर निकल गए तो कोई भी जानकारी देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि बच्चों की स्थिति को लेकर भी कोई जानकारी साझा नहीं की है। तो चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े भी साथ में मौजूद रहे। आपको बता दें कि जीएमसी डीन जतिन शुक्ला भी अस्पताल गए थे, वो भी बाहर आ चुके हैं। तो तीनों अधिकारियों ने कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। सीएम ने हेल्थ एसीएस को उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। तो ये तीनों आगजनी मामले में जांच अधिकारी बनाए गए हैं। तो ये तीनों अस्पताल के अंदर गए थे जांच के लिए, लेकिन बाहर भी निकले, लेकिन कोई जानकारी यहाँ पर साझा नहीं की है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े भी साथ में मौजूद रहे थे, और हेल्थ एसीएस मोहम्मद सुलेमान भी अस्पताल गए थे। तीनों जांच अधिकारी बाहर आ चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अस्पताल से बाहर निकले, यहाँ पर सवाल पूछने की कोशिश की गई, बच्चों की स्थिति को लेकर जानकारी जानने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दिए तीनों जांच अधिकारी। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने
उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और ये तीनों जांच अधिकारी इस आगजनी मामले में बनाए गए हैं। तो तीनों अस्पताल पहुंचे थे जांच के लिए। तो इंतजार किया जा रहा था कि जांच अधिकारी बाहर निकलेंगे, बच्चों की स्थिति को लेकर कोई जानकारी साझा करेंगे, लेकिन कुछ भी कहने से, कुछ भी बोलने से यहां पर बचते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि भोपाल में हमीदिया अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में बड़ा अग्नि हादसा हुआ था और तीसरी मंजिल पर स्थित बच्चों के पीडियाट्रिक विभाग में सोमवार रात करीब 8 बजे आग लगने से 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में मौत का कारण धुएं से दम घुटना बताया जा रहा है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद देर रात 12:30 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे की खबर मिलते ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर पहुंच गए। सारंग के मुताबिक वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 36 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। परिजन को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर 3 बच्चों की मौत की जानकारी दी थी। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए मामले के उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। तो हादसे की जांच ACS मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद सुलेमान करने के लिए पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि जिस चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी उसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। तो कई लोगों को स्ट्रेचर से बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। और ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट से ये दुर्घटना हुई थी। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के SNCU वार्ड में ये घटना हुई। 40 बच्चे थे, जिसमें से दुर्भाग्यपूर्ण 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। जो गए हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार जनों को 4-4 लाख रुपए सहायता की घोषणा की है। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल के परिसर में बने कमला नेहरू अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में कल देर रात आग लग गई। हम इस वक्त उसी अस्पताल के नीचे खड़े हैं जहां पर कल इस आग लगने की घटना हुई। उस दौरान यहां पर करीब 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से अब तक 4 बच्चों के मौत की खबर मिल रही है। वहीं 36 बच्चों को दूसरे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पर इस दौरान परिजनों का भी आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने अब तक उन्हें बच्चों की जानकारी नहीं दी है। हम सीधे परिजनों से ही बात करेंगे कि क्या उन्हें अब तक अपने बच्चों की जानकारी मिली। मैडम, आपका बच्चा भर्ती था, क्या बच्चे की जानकारी दी गई? नहीं दी गई। उनसे ज्यादा पूछताछ की तो बोले खत्म हो गया आपका बच्चा। हमने कहा कि दिखा दो हमारा बच्चा है कि नहीं, तो बोले नहीं, बोले कागज साइन करो उसके बाद दिखाएंगे। शाम को 6 बजे मैंने बच्चे को अपने अच्छे देखा और मैडम ने मुझे मिलवाया भी था। फिर मैं खाना लेने के लिए दौरान गया, 8:30 पौने 9 बजे आता हूँ तो आग लग चुकी होती है। 2:30 बजे के बाद मुझे बताया गया कि आपका बच्चा जो था कमज़ोर था, इसके कारण उसकी मौत हो गई। और जबकि पूरी लापरवाही इन्हीं लोगों की है, इनके वजह से वो बच्चा खत्म हुआ नहीं, बच्चा अच्छा तंदुरुस्त था। ये जो बच्चे ले जा रहे थे, जी देखिए, आप यहाँ पर कल जो भगदड़ मची थी कि बच्चे को ले जाते हुए, तो आप ये देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि इनका बच्चा जो है यहाँ से ले जाया जा रहा था और उसके बाद से कोई जानकारी नहीं है। तो इन्होंने वीडियो भी बनाया और ये बता रहे हैं कि इनका बच्चा है, पर ये से कहाँ शिफ्ट किया गया है, इस बच्चे की इस वक्त क्या हालत है, कोई जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और ऐसे जितने भी बच्चे यहाँ पर भर्ती थे, उनके परिजन जो हैं यहाँ पर परेशान हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं अस्पताल प्रबंधन से जानने की कि बच्चों को किस मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया है या किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल अब तक कोई जानकारी इनके पास नहीं मिल पाई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी घटना पर ट्वीट करते हुए दुख जताया है। साथ ही जिन 4 बच्चों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। तो इस बड़े हादसे पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी लगातार अस्पताल में मौजूद है। सीधे रुक करते हैं नीलम का। नीलम, जांच अधिकारी आगजनी मामले में जो बनाए गए हैं वो अस्पताल पहुंचे थे, कितने बजे पहुंचे, क्या कुछ जांच की गई और बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा?
जी बिल्कुल, देखिए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं और हेल्थ एसीएस मोहम्मद सुलेमान, चिकित्सा शिक्षा निशांत वरवरे और डीन डॉक्टर जतिन शुक्ला यहाँ पर कमला नेहरू परिसर में पहुंचे थे। आप ये बिल्डिंग देखिए, यहाँ पे जहाँ पर जो है आग की घटना हुई थी, इस वक्त जो है परिजनों को यहाँ से हटाकर पुलिस जो बल है उन्हें तैनात कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। और मैं बताना चाहूंगी करीब 8-8:15 के करीब अधिकारी जो है यहाँ पहुंचे हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट वो अस्पताल परिसर में अंदर रुके और उसके बाद वो बाहर निकले तो वो बचते हुए नजर आए ना। उन्होंने इस बात का कोई जवाब दिया कि जो बच्चे भर्ती हैं 36 बच्चे, उनकी क्या स्थिति है, उन्हें किस अस्पताल में, किस मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। ना ही ये बताया कि अभी तक जांच में क्या कुछ सामने आया। साफ तौर पर एसीएस मोहम्मद सुलेमान, डीन जतिन शुक्ला, सभी अधिकारी जो यहाँ पहुंचे थे वो बचते हुए नजर आए, कोई भी जवाब नहीं दिया। परिजन जो है लगातार परेशान हैं कि बच्चों की क्या स्थिति है। कुछ परिजन अंदर गए थे जिन्हें दिखाया गया कि आपके बच्चे भर्ती है, पर कुछ परिजनों का ऐसा भी आरोप है कि नामों में अदला बदली हो गई है। काफी छोटे बच्चे हैं, 1-2 दिन के नवजात बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है परिजन हंगामा कर रहे हैं कि जानकारी दी जाए। देखिए आप सुनिए। ऐसी हो गई थी कि कोई कुछ नहीं किया यहाँ पे, ना वो आग बुझाने का कुछ था, ना कुछ था, फायर ब्रिगेड था, ना कुछ था। हम लोग 1.5 घंटा वो उसमें लड़े, उसके बाद पुलिस और नेता वेता सब आए। देखिए यहाँ पर और देखिए आगजनी की घटना जो कल हुई है उसके करीब 1 से 2 महीने पहले जुलाई अगस्त के महीने के आसपास भी एक छोटा शॉर्ट सर्किट इसी विभाग में हुआ था, शिशु विभाग में हुआ था। तब भी कहा गया था कि बहुत मामूली सा शॉर्ट सर्किट है। उसके बाद भी कोई यहाँ पर पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कुछ महीनों पहले इसी विभाग का दौरा किया था जब थर्ड लहर की आशंका जताई जा रही थी। तब भी यही कहा गया कि सारे इंतजाम है, सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई है, पर इस तरह की घटना हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से जो फायर सुरक्षा की दृष्टि से जो उपकरण लगाए जाते हैं वो भी काम नहीं कर रहे थे। फायर के एनओसी जो है वो कमला नेहरू अस्पताल की नहीं थी। तो कई तरीके की बातें जो है अब धीरे धीरे सामने आ रही है और अब ये देखने वाली बात है धीरे धीरे ये खुलासा हो रहा है कि अस्पताल में सुरक्षा को लेकर भी कोई इंतजाम नहीं थे। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो जांच के अधिकारी अस्पताल के अंदर गए थे उनसे उम्मीदें थी कि बाहर निकलेंगे तो बच्चों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी साझा करेंगे, लेकिन वो भी एक सवाल छोड़ गए कि आखिर बच्चों की स्थिति अभी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर और ताजा अपडेट हम आपको भोपाल से बता दें। हेल्थ एसीएस मोहम्मद सुलेमान अस्पताल से बाहर निकल गए हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी जानकारी देने से इंकार कर दिया है। बच्चों की स्थिति कैसी है इसकी भी इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरवरे भी इनके साथ मौजूद रहे। जीएमसी के डीन जतिन शुक्ला भी अस्पताल से बाहर निकल गए हैं और तीनों अधिकारियों ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें सीएम ने हेल्थ एसीएस को उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और आज ये अपने 2 सदस्यों के साथ पहुंचे थे अस्पताल, लेकिन मीडिया से बात करने के इन्होंने इंकार कर दिया। कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है। ना सिर्फ मीडिया को बल्कि परिजनों को भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में परिजन हैरान है, परेशान है कि आखिर उनके बच्चों की स्थिति कैसी है। अभी तक ये पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जब मीडिया इनसे बात करने के लिए वहां पर पहुंचा, मीडिया के कैमरा वहां पर पहुंचे तो ये आगे बढ़ गए। इन्होंने कुछ भी बातचीत नहीं की, कोई जानकारी देना इन्होंने सही नहीं समझा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन मासूमों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है और जो दूसरे बच्चे जो अंदर फंसे हुए थे उनकी स्थिति कैसी है इसकी जानकारी आखिर कौन देगा, जब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ही कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है प्लीज। और सुबह से ही लगातार हमारी सहयोगी जो अंदर फंसे हुए थे उनकी स्थिति कैसी है इसकी जानकारी आखिर कौन देगा, जब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ही कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है प्लीज। और सुबह से ही लगातार हमारी सहयोगी नीलम गुर्वे अस्पताल में मौजूद है, वहां के हालातों का जायजा ले रही है। उनकी रिपोर्ट देखिए।
राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल के परिसर में बने कमला नेहरू अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में कल देर रात आग लग गई। हम इस वक्त उसी अस्पताल के नीचे खड़े हैं जहां पर कल इस आग लगने की घटना हुई। उस दौरान यहां पर करीब 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से अब तक 4 बच्चों के मौत की खबर मिल रही है। वहीं 36 बच्चों को दूसरे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पर इस दौरान परिजनों का अब भी आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने अब तक उन्हें बच्चों की जानकारी नहीं दी है। हम सीधे परिजनों से ही बात करेंगे कि क्या उन्हें अब तक अपने बच्चों की जानकारी मिली। मैडम, आपका बच्चा भर्ती था, क्या बच्चे की जानकारी दी गई? नहीं दी गई। उनसे ज्यादा पूछताछ की तो बोले खत्म हो गया आपका बच्चा। हमने कहा कि दिखा दो हमारा बच्चा है कि नहीं, तो बोले नहीं, बोले कागज साइन करो उसके बाद दिखाएंगे। शाम को 6 बजे मैंने बच्चे को अपने अच्छे देखा और मैडम ने मुझे मिलवाया भी था। फिर मैं खाना लेने के लिए दौरान गया, 8:30 पौने 9 बजे आता हूँ तो आग लग चुकी होती है। 2:30 बजे के बाद मुझे बताया गया कि आपका बच्चा जो था कमज़ोर था, इसके कारण उसकी मौत हो गई। और जबकि पूरी लापरवाही इन्हीं लोगों की है, इनके वजह से वो बच्चा खत्म हुआ नहीं, बच्चा अच्छा तंदुरुस्त था। ये जो बच्चे ले जा रहे थे, जी देखिए, आप यहाँ पर कल जो भगदड़ मची थी कि बच्चे को ले जाते हुए, तो आप ये देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि इनका बच्चा जो है यहाँ से ले जाया जा रहा था और उसके बाद से कोई जानकारी नहीं है। तो इन्होंने वीडियो भी बनाया और ये बता रहे हैं कि इनका बच्चा है, पर ये से कहाँ शिफ्ट किया गया है, इस बच्चे की इस वक्त क्या हालत है, कोई जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और ऐसे जितने भी बच्चे यहाँ पर भर्ती थे, उनके परिजन जो हैं यहाँ पर परेशान हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं अस्पताल प्रबंधन से जानने की कि बच्चों को किस मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया है या किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल अब तक कोई जानकारी इनके पास नहीं मिल पाई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी घटना पर ट्वीट करते हुए दुख जताया है। साथ ही जिन 4 बच्चों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल।